पिता के जीवन में पुत्री बनकर कौन सी आत्मा आती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, शास्त्रों में एक बहुत ही अद्भुत और दिल को छू लेने वाली बात कही गई है। पुत्र भाग्य से उत्पन्न होता है, परंतु पुत्री महान पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही घर में आती है। यानी एक पुत्र का जन्म तो आपके भाग्य से हो सकता है, लेकिन एक बेटी का आपके आंगन में आना इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड आपसे अत्यंत प्रसन्न है। पर क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि आपके घर के कोने में बैठकर जो नन्ही सी बच्ची खिलौनों से खेल रही है या अपनी तोतली आवाज में आपसे बात कर रही है, वो आखिर कौन है? क्या उसका आपके घर आना महज एक इत्तेफाक है, या उसने खुद आपके पूर्व जन्मों के कर्म देखकर आपके घर को चुना है? एक पिता के जीवन में पुत्री मात्र एक संतान या कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वह विधाता द्वारा भेजा गया एक अलौकिक और रहस्यमयी उपहार होती है। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने देवाधिदेव महादेव से यही प्रश्न पूछा था। माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस संसार में मनुष्य पुत्र की कामना तो वंश आगे बढ़ाने के लिए करता है, लेकिन आपकी बनाई इस सृष्टि में एक बेटी का पिता के जीवन में क्या स्थान है? और कोई आत्मा किस कर्म के कारण किसी के घर पुत्री बनकर आती है? महादेव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, पुत्री का जन्म कोई साधारण घटना नहीं है। यह तो ब्रह्मांड के उन गुप्त ऋणों और पुण्यों का हिसाब है जिसे हर मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है। आज की इस विशेष और गहन चर्चा में हम पुराणों के पन्नों को पलटेंगे और महादेव द्वारा बताए गए उन 8 दिव्य रहस्यों और 8 प्रकार की पुत्रियों के बारे में जानेंगे, जिसे सुनने के बाद आपका अपनी बेटी के प्रति सम्मान हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह ज्ञान आपकी आंखों में आंसू ला देगा, इसलिए इसे अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। हमारे समाज में अक्सर यह मान लिया जाता है कि बेटा ही वंश को चलाता है और वही संपत्ति का असली हकदार है, परंतु हमारे पवित्र पुराण कुछ और ही अविश्वसनीय सत्य बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार पुत्री वह दिव्य शक्ति है जो पिता के वंश को 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 7 कुलों को नरक के दुखों से बचा सकती है। सनातन धर्म में एक बहुत ही गहरा शब्द है, ऋणानुबंध। इसका अर्थ है कि इस अनंत संसार में हम किसी भी व्यक्ति से यूं ही नहीं मिलते। जब कोई आत्मा एक नन्ही बेटी का रूप धारण करके पिता की उंगली थामती है, तो इसके पीछे शास्त्रों में मुख्य कारण बताए गए हैं। महादेव आगे कहते हैं, हे देवी, ऋषियों ने पुत्री को साक्षात धन की देवी लक्ष्मी से भी ऊंचा स्थान क्यों दिया है? इसे समझने के लिए मनुष्य को आत्माओं के इस रहस्यमयी वर्गीकरण को समझना होगा। आइए जानते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर पिता के घर पुत्री बनकर कौन कौन सी 8 आत्माएं जन्म लेती हैं। महादेव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, पहले प्रकार की पुत्री वह आत्मा होती है जो पिछले जन्म में उस पुरुष की परम मित्र, बहन या बहुत गहरी शुभचिंतक थी। यदि पिछले जन्म में 2 आत्माओं के बीच बहुत निस्वार्थ प्रेम था, उन्होंने सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाया था, लेकिन समय से पहले एक की मृत्यु हो गई या वह उस प्रेम का बदला नहीं चुका पाई, तो वह आत्मा अगले जन्म में उस पुरुष के घर की पुत्री बनकर जन्म लेती है। यही कारण है कि इस संसार में एक पिता और उसकी बेटी के बीच का रिश्ता सबसे अनोखा होता है। बेटी बचपन से ही पिता की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। वह पिता के मन की उदासी को बिना कहे समझ जाती है। पिता चाहे दुनिया से कितना भी थक कर आए, अपनी बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उसका सारा तनाव दूर हो जाता है। यह पिछले जन्म की उसी गहरी और पवित्र मित्रता का प्रभाव होता है। महादेव आगे कहते हैं, हे देवी, दूसरे प्रकार की पुत्री को शास्त्रों में पुण्य पुत्री कहा गया है। यह वह पवित्र आत्माएं होती हैं जो किसी साधारण मनुष्य के घर जन्म नहीं लेती। जिस पुरुष ने पिछले जन्म में बहुत अधिक दान पुण्य किया हो, निस्वार्थ भाव से गौ सेवा की हो, या जिसके पूर्वज यानी पितरदेव उससे अत्यंत प्रसन्न हो, उनके घर साक्षात लक्ष्मी स्वरूप बेटी का जन्म होता है।
ऐसी पुत्री के कदम जिस घर में पड़ते हैं वहां अचानक से बरकत होने लगती है। पिता का डूबता हुआ काम चलने लगता है, घर की तंगहाली दूर हो जाती है और चारों तरफ से सुख समृद्धि आने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि बेटा तो केवल एक कुल को तारता है, लेकिन ऐसी भाग्यशाली पुत्री अपने जन्म से पिता के कुल को और विवाह के बाद पति के कुल को, दोनों कुलों को धन धान्य से भर देती है। महादेव बोले, हे पार्वती, तीसरे प्रकार की पुत्री होती है ऋणानुबंध पुत्री। यदि पिछले जन्म में किसी व्यक्ति ने किसी असहाय स्त्री का धन हड़प लिया था या किसी का कर्ज चुकाए बिना ही उसकी मृत्यु हो गई थी, तो वह आत्मा अगले जन्म में उसके घर पुत्री बनकर जन्म लेती है। यहाँ आपको एक बात समझनी होगी, ऋणानुबंध बेटा जहाँ जुए, सट्टे या गलत आदतों में पैसा बर्बाद करता है, वहीं ऋणानुबंध बेटी कभी पैसा बर्बाद नहीं करती। वह बहुत प्यारी और संस्कारी होती है, लेकिन वह किसी बहुत बड़े या दूर देश के परिवार में ब्याही जाती है, जहाँ पिता को अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी पढ़ाई, उसकी खुशियों और उसकी विदाई में खुशी खुशी अपनी पूरी जमा पूंजी लगानी पड़ती है। पिता का धन यहाँ पानी की तरह बहता तो है, लेकिन एक अत्यंत पवित्र रूप में। जैसे ही उस आत्मा का पिछले जन्म का कर्ज पूरा होता है, उसकी विदाई हो जाती है। इसे शास्त्रों में पाई पाई का न्याय कहा गया है। महादेव ने माता पार्वती को सचेत करते हुए कहा, देवी, चौथे प्रकार की पुत्री होती है शत्रु पुत्री। यदि पिछले जन्म में किसी पुरुष ने किसी स्त्री को बहुत प्रताड़ित किया था, उसे समाज में बदनाम किया था या उसके साथ कोई घोर छल किया था, तो वह आत्मा प्रतिशोध यानी बदला लेने के लिए उस पुरुष के घर बेटी बनकर आती है। शत्रु बेटा जहाँ माता पिता से मारपीट या गाली कर्म पर उतर आता है, वहीं शत्रु बेटी का तरीका अलग होता है। वह बड़ी होकर पिता की कोई बात नहीं मानती। वह अपनी गलत आदतों, जिद या गलत फैसलों के कारण समाज में कुल की प्रतिष्ठा और मर्यादा को ठेस पहुंचाती है। उसका कोई एक कदम पिता का सिर समाज में शर्म से झुका देता है, जिससे वह पिता जीवन भर समाज में नजरें नहीं मिला पाता और भीतर ही भीतर घुटता रहता है। यह और कुछ नहीं बल्कि पिता के पिछले जन्म के बुरे कर्मों की सजा होती है। हे पार्वती, पांचवें प्रकार की पुत्री का वर्णन देवी भागवत पुराण में मिलता है, जिसे रक्षक पुत्री कहा गया है। यह वह आत्मा होती है जो पिछले जन्म में उस पुरुष की माता या दादी, नानी रही होती है, जिसका अपने पुत्र या नाती से बहुत ज्यादा मोह था। यह आत्मा बेटी बनकर अपने पिता को वही माँ जैसी ममता देने वापस आती है। ऐसी बेटी बचपन से ही अपने पिता के खाने पीने का, उनके कपड़ों का और उनकी सेहत का ध्यान बिल्कुल एक माँ की तरह रखने लगती है। जब पिता बीमार होता है तो यह बेटी रात रात भर जाग कर उसकी सेवा करती है। सबसे बड़ी बात, विवाह हो जाने के बाद भी इस बेटी का ध्यान हमेशा अपने मायके पर रहता है। यदि पिता के परिवार पर कोई आर्थिक या मानसिक संकट आ जाए तो यह बेटी ढाल बनकर अपने पिता के परिवार को संभालती है और कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। छठे प्रकार की पुत्री होती है अतिथि पुत्री, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में आता है। यह वह आत्माएं होती हैं जिनका उस पिता के साथ पिछले जन्म का बहुत छोटा सा हिसाब किताब बाकी रह जाता है। यह आत्माएं आपके घर बेटी बनकर जन्म तो लेती हैं, पूरा घर उनकी किलकारियों से गूंज उठता है, पूरा परिवार उनसे अगाध प्रेम करने लगता है, लेकिन अचानक बहुत ही कम उम्र में किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण वे इस संसार को छोड़कर चली जाती हैं। ऐसी बेटियों का जाना पिता के जीवन का सबसे बड़ा और असहनीय दुख होता है। शास्त्रों के अनुसार यह आत्माएं केवल अपना उतना ही हिसाब पूरा करने आती हैं और जैसे ही वह छोटा सा कर्म बंधन कटता है वे मुक्त होकर चली जाती हैं। वे पिता को केवल प्रेम और कभी न भूलने वाली यादें देकर जाती हैं। यहाँ हमें ऋषि अत्रि और माता अनसुईया का प्रसंग याद आता है, जिन्होंने कहा था कि बेटी भले ही कम समय के लिए आए या जीवन भर के लिए, वह पिता के तपोबल का वो हिस्सा है जो कठिन से कठिन काल में भी पिता के आत्मबल को टूटने नहीं देती। महादेव कहते हैं, हे देवी, सातवें प्रकार की पुत्री होती है साध्वी पुत्री।
यह वह आत्मा होती है जो पिछले जन्म में कोई महान तपस्वी या साधिका थी। यह पिता के घर केवल अपने बचे हुए कुछ भौतिक कर्मों को पूरा करने आती है। ऐसी बेटियां बहुत कम उम्र में ही गंभीर, शांत और अत्यधिक धार्मिक हो जाती हैं। वो माता पिता की सेवा तो करती हैं, लेकिन सांसारिक मोह माया और शादी ब्याह के बंधनों से दूर रहना चाहती हैं। और 8वें प्रकार की पुत्री होती है उदासीन पुत्री। इसका अपने पिता से न तो कोई बहुत बड़ा प्रेम होता है और न ही कोई दुश्मनी। यह केवल अपना जीवन जीने आती हैं और विवाह के बाद अपने पति के घर जाकर अपने नए संसार में ऐसे व्यस्त होती हैं कि अपने बूढ़े माता पिता को पूरी तरह भूल जाती हैं और कभी पीछे मुड़कर उनका हाल चाल भी नहीं पूछती। माता पार्वती ने जब यह सुना तो उनकी आंखें भर आईं। तब महादेव ने पुत्री की विदाई का सबसे बड़ा रहस्य समझाया। महादेव बोले, पार्वती, आज का अज्ञानी मनुष्य सोचता है कि बेटी दूसरों की संपत्ति होती है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि बेटी पिता का सबसे बड़ा गौरव और उसकी वास्तविक संपत्ति होती है। पुत्री की महिमा को समझने के लिए हमें पर्वतराज हिमालय के आंसुओं को देखना होगा। जब तुम्हारा विवाह मुझसे हो रहा था और तुम्हारी विदाई का समय आया, तब पिता हिमालय के आंखों से निकले आंसुओं से पूरा ब्रह्मांड द्रवित हो गया था। शास्त्रों में इस विदाई को सृष्टि का सबसे भावुक क्षण कहा गया है, क्योंकि एक पिता केवल अपनी बेटी को विदा नहीं कर रहा था, बल्कि वह अपने घर की साक्षात भाग्य लक्ष्मी को किसी और को सौंप रहा था। बेटी जब घर से जाती है तो वह अपने हिस्से का आशीर्वाद पिता के घर ही छोड़ जाती है। पद्म पुराण के अनुसार यदि किसी कुल के पूर्वज या पितर देव लंबे समय से मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहे हों, तो उस वंश में एक पवित्र पुत्री का जन्म होता है, जिसका सद्गुण पिता की 21 पीढ़ियों को नरक के कष्टों से मुक्ति दिलाकर सीधे बैकुंठ धाम भेज देता है। हमारे ऋषियों ने बेटी को आश्रम कहा है, जिसकी छांव में थका हुआ पिता परम शांति पाता है। अब बात करते हैं गरुड़ पुराण के उस महारहस्य की जो हर पिता की आत्मा को झकझोर देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब एक पिता अपनी सुसंस्कृत और गुणी पुत्री का विवाह किसी योग्य वर से करता है, तो वह केवल अपनी संतान का दान नहीं कर रहा होता। कन्यादान के उस पवित्र क्षण में जब पिता वर के हाथ में अपनी बेटी का हाथ सौंपता है, तो वह अपने जीवन भर के सारे भ्रम, अपनी सुख सुविधाएं और अपने भीतर के सबसे बड़े अहंकार का त्याग कर देता है। शास्त्रों में कन्यादान को महादान और गुप्त दान से भी ऊपर रखा गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि कन्यादान के समय पिता द्वारा पढ़े जाने वाले वैदिक मंत्रों की ध्वनि जब ब्रह्मांड में गूंजती है, तो पितृलोक में बैठे पूर्वज तृप्त हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। उस एक क्षण के पुण्य से पिता के जीवन के अनजाने में किए गए सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आज का आधुनिक विज्ञान भी हमारे पुराणों की इस बात को 100% स्वीकार करता है। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि पिता और पुत्री के बीच एक बहुत ही दुर्लभ और विशेष भावनात्मक संबंध होता है। जब एक पिता अपनी बेटी को प्यार करता है या उसकी सुरक्षा के लिए आगे आता है, तो पिता के मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन नामक हैप्पी हार्मोन का स्राव तेजी से बढ़ जाता है। विज्ञान का मानना है कि यह हार्मोन पिता के मानसिक तनाव को कम करता है, उनके हृदय को स्वस्थ रखता है और उनकी आयु को बढ़ा देता है। यानी आपकी बेटी सचमुच आपकी लंबी उम्र की चाबी है। अंत में बस इतना ही कहूंगा दोस्तों, आपकी बेटी कोई संयोग नहीं है, वह स्वर्ग से आई एक देवदूत है। जब वह मुस्कुराती है तो समझ लीजिए कि साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में मुस्कुरा रही हैं। अपनी बेटी को पढ़ाओ, उसे साहसी बनाओ, उसे इस योग्य बनाओ कि वह दुनिया का सामना कर सके, और उसे हर पल यह एहसास दिलाओ कि वह आपके जीवन का सबसे बड़ा गौरव है। भाइयों और बहनों, अगर आपको आज का यह दिव्य ज्ञान और अपनी बेटी के प्रति शास्त्रों का यह नजरिया पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें, ताकि हर पिता अपनी बेटी की इस महिमा को समझ सके। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी या जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।